डियर स्टूडेंट्स, गौर करेंगे इस वीडियो में प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 14 कक्षा 10 गणित। तो प्रश्नावली 14.3 के जो पीछे के प्रश्न हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 1, 2, 3। इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे प्रश्न नंबर 4 के बारे में। तो प्रश्न नंबर 4 को आप अपने गणित में देख सकते हैं, स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन को सही से स्क्रीन पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप अपने गणित में भी देख सकते हैं। क्या दिया गया है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए, पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, जो आपका वर्ग अंतराल है, जो आपकी लंबाई दी गई है, लंबाई एम में, मिलीमीटर में, ये आपका वर्ग अंतराल जो है वो संतत नहीं है, सतत नहीं है। संतत के लिए मैंने आपको बताया है, पिछली प्रश्नावलियों में मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। संतत क्या होता है कि जैसे आपका वर्ग अंतराल जो है आप देख सकते हैं 118 से 126, पहला आपका कितना है 118 से 126 और फिर दूसरा आपका है 127 से 135। मैंने आपको बताया कि पहला जहाँ पर समाप्त होता है वहीं से दूसरा स्टार्ट होता है। जैसे 118 से 126 तो दूसरा स्टार्ट होना चाहिए था 126 से, 118 से 126 और दूसरा स्टार्ट होता है 126 से आगे तक। जहाँ पर पहले समाप्त होगा वहीं पर अगला वाला स्टार्ट होगा, जहाँ पर उससे पिछला वाला समाप्त होगा वहीं पर उससे अगला वाला स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसे संतत कैसे बनाएंगे, ये हम आपको ऑलरेडी पहले बता चुके हैं। यहाँ पर भी आप इसे सही से समझ लें। संतत यहाँ पर हम इसे कैसे बनाएंगे, संतत बनाने के लिए आप देखेंगे कि अंतर कितने का है। देखिए 118 से 126 फिर 126 ना होकर 127 है, तो कितने का अंतर है, 1 का। 118 से 126, अब 126 से होना चाहिए था, आगे तक होना चाहिए था, तो 126 ना होकर 127 से कितने का अंतर है, 1। तो 1 का आधा करेंगे 1/2 यानी 0.5। तो 0.5 को घटा दीजिए और 0.5 को बढ़ा दीजिए, यानी जो आपकी निम्न वर्ग सीमा है 118, इससे हम 0.5 को घटाएंगे तो आपका बनेगा 117.5 और जो आपकी उच्च वर्ग सीमा है 126 उसमें हम 0.5 जोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा 126.5। तो ये टेबल की तरफ आप गौर करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं जो गणित में आपकी दी गई थी 118 से 126 फिर 126 ना होकर 127 से 135। तो संतत बनाने के लिए मैंने देखा है कि 118 से 126 फिर 126 ना होकर यहाँ पर था 127, आप अपने गणित में देख सकते हैं। तो यहाँ से अंतर 1 का है, तो 1 का आधा करेंगे, जितने का अंतर है उसका आधा कर लो, निम्न वर्ग अंतराल से घटा दो और उच्च वर्ग अंतराल में जोड़ दो। तो 1 का आधा करेंगे यानी 1/2 0.5, तो 0.5 को घटा दिया निम्न वर्ग सीमा से और निम्न उच्च वर्ग में जो है 0.5 को जोड़ दिया। तो ये आपका हो गया 117.5 से 126.5। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखेंगे, देखिए आपका था 118 से 126, तो 118 और 126 को जोड़ेंगे, जितना आएगा उतना ही आपका 117.5 और 126.5 को जोड़ने में आएगा। ये आप ध्यान रखेंगे, कितना था 118 से 126, तो जितना 118 और 126 को जोड़ने पर आएगा उतना ही 117.5 और 126.5 को जोड़ने पर आएगा। अब आप देख सकते हैं आपका जो वर्ग अंतराल है वो संतत बन चुका है 117 से 126.5। जहाँ से देखो, जहाँ पर समाप्त है वहीं से स्टार्ट, जहाँ पर समाप्त वहीं पर स्टार्ट, जहाँ पर समाप्त वहीं से स्टार्ट। समझ गए आप अच्छी तरह से, इसे कहते हैं संतत वर्ग अंतराल। ये पत्तियों की संख्या जैसे हम बारंबारता कहते हैं आपकी दी गई है। संचयी बारंबारता आप निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, ये ऐसे ही लिख लेते हैं 3, सही, 3 और प्लस 5 8, 8 और 9 17, 17 और 12 कितने हो जाएंगे 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38, 38 और 2 40। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। चाहे तो आप प्लस करके भी लिख सकते हैं, मैंने प्रश्न नंबर 1 में आपको बताया, उससे जाकर आप देख सकते हैं, सही से समझ सकते हैं, और चाहे तो डायरेक्ट आप जोड़ते जाएं। तो ये जो आपका होता है ये आपको इस प्रकार से करना नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं। ये आपका क्या होता है n, और यही बारंबारताओं का योग होता है। चाहे तो आप इस प्रकार से इसका योग निकालना चाहें तो योग निकाल सकते हैं यहाँ से। चाहे तो आप इसे सिग्मा एफ बराबर लिख सकते हैं और या यहाँ पर लिख सकते हैं योग। योग जब इसका करेंगे तो देख सकते हैं 5 और 3 8 और 9 17, 17 12 29, 29 और 5 34 और 4 38 और 2
40। तो इसे सिग्मा एफ बराबर भी 40 लिख सकते हैं। समझ रहे अच्छी तरह से। तो ये यहाँ पर जो संचयी बारंबारता का लास्ट पद आएगा वही आपका n होगा, वही बारंबारताओं का योग होगा। यहाँ पर समझ रहे आप सही से हमारी भाषा को समझेंगे एक एक पॉइंट बारीकी से। अगर आपके मोबाइल में आवाज़ कम है तो उसे बढ़ा लीजिए और हेडफोन का प्रयोग कीजिए। ईयरफोन आप अपना लगा सकते हैं। ईयरफोन लगाकर सही से सुने, सही से आपको बारीकी से सवालों को समझना है और अच्छी तरह से आवाज़ को सुनना है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना है। और यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को डिसलाइक करना है, कमेंट में बता देना है कि समझ में नहीं आया, शेयर आपको नहीं करना है। और जो है हमारे चैनल को अगर यदि आप सब्सक्राइब किए भी हैं तो अनसब्सक्राइब कर देना है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक एक पॉइंट आपसे बात किए समझा दूंगा, लेकिन आप ध्यान से सही से सुनेंगे। पीछे जो है गर्मी बहुत है इसलिए पंखा चल रहा है, तो पंखे की आवाज़ आ रही होगी आपके वीडियो में, तो उस पर ध्यान ना देकर आप हमारी भाषा पर ध्यान देंगे और सही से क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये n बराबर आपका कितना हो गया 40, यहाँ से निकालेंगे n/2, तो ये आपका हो जाएगा 40/2, 2 का भाग देंगे 20, कितना आया है 20। अब हम क्या करते हैं, 20 आपका देखेंगे किस में मिलेगा, आपका 20 जो है वो किस में मिलेगा ये हमें देखना है। यहाँ से समझ रहे आप अच्छी तरीके से। तो यहाँ से हम आपको अच्छी तरह समझा चुके हैं। देखिए 20, यहाँ से देखिए 3 से 17 तक तो यहाँ तक आपका समाप्त हो चुका है, ये आपको करना नहीं, हम समझा रहे हैं। 17 तक तो 20 मिलेगा नहीं, आप 1 से 17 तक गिनती पढ़े, 20 आएगा बीच में नहीं आएगा, क्योंकि 17 जो है वो 20 से छोटा है, तो 17 तक तो आपका 20 मिलेगा नहीं। 17 के बाद यानी 29 और 17 के बीच में कहीं पर आपका 20 होगा। 17 से ऊपर आप 29 तक अगर गिनती पढ़ेंगे तो आपका 20 भी कहीं पर बीच में आएगा। तो 17 तक तो आपका मिलेगा नहीं, 17 के बाद में मिलेगा, 17 के बाद आपका जो है वो मिलेगा 20 मिलेगा। तो 17 के बाद आप चले आइए, यही तो है इसके सम्मुख, आप चले आए, आपको बिल्कुल सही से बनाना है। सही, हमारे ये ऊपर नीचे लिख गए हैं, देखिए कहीं पर गैप ज़्यादा है कहीं पर कम है, इसलिए जो है आउट हो गया। आपको बिल्कुल सीधे सीधे बनाने हैं, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए ये इसी के सामने है, तो देखिए इसके लिए माध्यक वर्ग आपका क्या हो जाएगा 144.5 से 153.5, और इसी के सम्मुख ये आपकी बारंबारता एफ हो जाएगी, और इससे एक ऊपर वर्ग अंतराल लेकर ये 17 जो है ये आपका सी एफ हो जाएगा। सही है, ये 144.5 आपका एल हो जाएगा, और अंतर कितने का है आप देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं 6 और 3 9 का, हाँ तो ये आपका 9 हो जाएगा, और बस सूत्र लगा दीजिए आपको क्वेश्चन लग जाएगा। तो लिख लेते हैं पहले सभी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं माध्यक वर्ग जो आपका 144.5 से 153.5, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा आपकी हो जाएगी एल बराबर 144.5। वर्ग माप यानी अंतर कितने का है 9 का है, आप देख सकते हैं। माध्यक वर्ग की बारंबारता जिसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, हमने आपको बताया था एफ, और माध्यक वर्ग से ठीक पहले आने वाले वर्ग की संचयी बारंबारता आपको पूरा लिखना है, हमने शॉर्ट में लिख दिया सी एफ जिसे कहते हैं 17। समझ रहे आप अच्छी तरीके से, कोई समस्या तो होगी नहीं। तो बस यहाँ से सूत्र लगा दीजिए। देखिए एल आपका कितना है 144.5 प्लस n/2 आपका है 20 माइनस सी एफ आपका है 17 अपान एफ आपका है 12 और इंटू एच आपका है 9। समझ रहे आप अच्छी तरीके से, कोई समस्या हो तो आप बता देना। प्लस ये आपका हो जाएगा 3/12 इंटू 9। समझ रहे आप अच्छी तरीके से, सही है। तो इसे काटना चाहो ये कट भी जाएगा, 3 1 3 और 3 चक्कू 12। समझ रहे आप अच्छी तरह से। तो ये आपका हो जाएगा 144.5 और प्लस 9 का गुणा करेंगे तो 9 1 9/4। किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। यहाँ से देखिए तो आपका हो जाएगा 144.5 और प्लस यहाँ से जो है इसका भाग दे दीजिए 4 का, तो ये आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, एक बच्चे का दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। समझ रहे आप अच्छी तरीके से। बस जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, तो इसे जोड़ेंगे 144 और ये हो जाएगा 146 और ये आपका हो जाएगा 5275 146.75। समझे आप अच्छी तरीके से। आपसे क्या पूछा गया है, पत्तियों की माध्यक लंबाई, पत्तियों की माध्यक लंबाई, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई, अतः पत्तियों की माध्यक लंबाई 146.75 mm यानी मिलीमीटर है। तो समझ गए आप अच्छी तरह से, कोई समस्या तो होगी नहीं।
सिर्फ आप संतत बनाना सीख लीजिए, जिसे हमने बताया कि संतत को आपको देखना है अंतर कितने का है, उसका आधा करके जो है निम्न वर्ग सीमा से घटा दीजिए, उच्च वर्ग सीमा में जोड़ दीजिए, उतना ही बस आपका जो है संतत बन जाएगा। संतत मैंने आपको बताया जहाँ से पिछला समाप्त होगा, जहाँ पर पिछला वर्ग अंतराल समाप्त होगा वहीं से अगला जो है स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए आप अच्छी तरीके से। तो यहाँ से आप देख सकते थे आपका क्या था, आपका था 118 से 126, आपका जो उसमें है वो है 118 से 126। अब 126 से ना होकर 127 से 135, यही तो है, आप अपने गणित में देखेंगे। तो देखिए 118 से 126, अब 126 से होता तो 127 से 126 से 127 में अंतर कितने का है, एक का आधा करेंगे यानी 1/2, जिसे हम 0.5 भी लिख सकते हैं। तो हमने इससे 0.5 को घटाया तो ये आपका आ जाएगा 117.5 और इसमें हमने ऐड कर दिया तो 126.5। इसी प्रकार सभी में करते गए, इससे घटाया इसमें जोड़ा, इससे घटाया इसमें जोड़ा। समझ रहे हैं आप अच्छी तरह से। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 5 के साथ।